हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्टीमेट केमिस्ट्री फंडा। जैसे कि अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसको लेके मैंने अभी तक आपके साथ दो टॉपिक्स डिस्कस किए। सबसे पहले तो इसका बेसिक कंसेप्ट अबाउट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा मैंने डिस्कस किया है विद द आइसोमेरिज्म। जिसने भी अभी तक वो दो टॉपिक्स नहीं देखे हैं, प्लीज गो एंड स्टडी, क्योंकि आपको सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और उसके साथ साथ जो एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आईसीएससी का, जिसमें आइसोमेरिज्म के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए आते हैं और वो कंसेप्ट पूछा जाता है। तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। नाउ टुडे मैं स्टार्ट करूंगी विद द होमोलोगस सीरीज कि आखिर ये है क्या। तो जब आप बात करते हैं इस होमोलोगस सीरीज की, तो ये वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जहां पे आपको सिमिलर स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाई देती है, बट जस्ट एक डिफरेंस होता है कि ये सारे ग्रुप डिफर करते हैं बाय CH2 ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके सामने है मीथेन। अगर मैं मीथेन में CH2 ऐड कर देती हूं तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको मिल जाएगी इसकी नेक्स्ट सीरीज जिसे आप कहते हो C2H6। ऐसे ही अगर आपके पास और भी एग्जाम्पल्स हो, आप कोई भी एल्कीन ले सकते हैं, एल्काइंस ले सकते हैं, जिसमें आप हमेशा ये देखेंगे कि सारे ग्रुप, जैसे आपके पास कोई फर्स्ट ग्रुप है और आप सेकंड वाले ग्रुप पे जाना चाहते हो उसी सीरीज के, तो आप सिंपली उसमें CH2 ऐड कर दो। तो ऐड करने के बाद ये होगा कि आपको नेक्स्ट नंबर का कंपाउंड मिल जाएगा। सो ये एक कॉमन एग्जाम्पल है अबाउट द होमोलोगस सीरीज। कभी अगर आपको क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि जैसे आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है या वन वर्ड की फॉर्म में आता है, या फिर आपको उस सीरीज को निकालने के लिए भी पूछ सकते हैं कि ये सीरीज आपकी इस ऑर्डर को फॉलो कर रही है या नहीं। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक की, तो यहाँ पर जब मैंने कहा ना कि एक सीरीज आपको गिवन होगी और आपको पूछा जाएगा कि ये एक होमोलोगस सीरीज है या नहीं, तो आपको क्या करना है कि उस होमोलोगस सीरीज को चेक करने के लिए आपको चाहिए होगा एक फॉर्मूला। तो जैसे अगर हम किसी भी ग्रुप की बात करेंगे तो यहाँ पर हर ग्रुप अपना एक जनरल फॉर्मूला फॉलो करता है। जैसे मैं बात करती हूँ एल्केन की, तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये फॉर्मूला आपके एल्केन का है, जिसमें n यहाँ पर आप नंबर रख सकते हो जो भी आपके पास हो, कार्बन का 1 2, वही सेम वैल्यू आप यहाँ पे रखते हो और आप पूरी एल्केन की सीरीज को निकाल सकते हो। एल्कीन के लिए जब ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं तो ये होता है CnH2n। जब हम एल्काइन के लिए ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आता है CnH2n-2। तो यहाँ पर आप नंबर रख सकते हैं 1 2 3, जैसे सीरीज आपकी चलती जाएगी। यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद आप आराम से इस पूरी सीरीज को निकाल के रख सकते हैं। इसके बाद जब भी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज मेंबर की जरूर चेंज करती है। क्यों आखिर चेंज करती है? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम पर मॉलिक्यूल हमेशा आपके इंक्रीज करेंगे। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम पर। तीसरा पॉइंट जो इसका आता है वो है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज का, जहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी सिमिलर रहती है। ठीक, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जैसा कि कोई ग्रुप होगा और हर ग्रुप अपनी एक सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नेक्स्ट आपके पास आता है सारे के सारे मेंबर्स सीरीज के आप प्रिपेयर कर सकते हो एक सेम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन से, क्योंकि जब आप किसी ग्रुप की बात करते हो तो वहां पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सेम रहता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम रहती है। बस जस्ट एक डिफरेंस आता है, वो है उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज का। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आखिर ये क्यों जरूरत पड़ता है, हम क्यों कहते हैं कि हमें एक होमोलोगस सीरीज चाहिए? क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आप किसी पहले कंपाउंड के अंदर CH2 ग्रुप को ऐड कर देंगे तो ऐसे करते करते आप नेक्स्ट पूरी सीरीज को निकाल सकते हैं, या फिर आप इस सिंपल फॉर्मूले को यूज करके भी सीरीज को निकाल सकते हैं। आप सबसे पहली चीज तो आती है कि आपको क्यों चाहिए। चलिए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला, जो नेचर है किसी भी मेंबर का, उस फैमिली का, कंपाउंड का, आप आराम से पता कर सकते हो। अगर प्रॉपर्टी आपको पहले कुछ मेंबर की सीरीज की नोन होगी तो आप पूरी सीरीज की आराम से निकाल सकते हो। दूसरा, ये आपको हेल्प करता है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो प्रॉपर्टीज किसकी, अननोन एलिमेंट की।
ठीक है। इसके बाद ये यूजफुल है सिस्टमैटिक स्टडी के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो कितना आसान है कि आप पूरी की पूरी सीरीज के बारे में जान सकते हो, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो अननोन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को, और ये यूजफुल है कि आप सिस्टमैटिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी कर सकते हो। तो मुझे तो बस एक चीज समझ में आती है कि जब भी होमोलोगस सीरीज का नाम आएगा, मैं ये ध्यान रखूंगी कि मुझे CH2 ग्रुप ऐड करना है। अगर मुझे सीरीज को आगे बढ़ाना है, अगर मुझे उस सीरीज को पीछे लाना है, तो मैं वहां CH2 माइनस कर लूंगी। तो होमोलोगस सीरीज कभी भी दिमाग में आए तो एक चीज याद रखना कि यहां पर आपको CH2 ग्रुप का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा हमेशा। और जो दो चीज याद रखनी है कि फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी हमेशा चेंज करती है, क्योंकि वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ कार्बन एटम पे। बट जब आप बात करते हो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो ये हमेशा सेम रहती है। दिस वॉज ऑल अबाउट होमोलोगस सीरीज। अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है आपका हाइड्रोकार्बन। आखिर ये हाइड्रोकार्बन क्या चीज है? तो जिसने केमिस्ट्री पढ़ी होगी उसे आइडिया होगा कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो नाम से ही आ रहे हैं, हाइड्रो प्लस कार्बन, मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो वो सारे कंपाउंड्स जिसमें आपको कार्बन भी देखने को मिले, आपको हाइड्रोजन भी देखने को मिले, तो आप उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। आप जहाँ हाइड्रोजन एंड कार्बन का कॉम्बिनेशन है तो वहाँ और भी कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे आप हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो यहाँ आपको दो टाइप के कंपाउंड देखने को मिलते हैं। एक आपका एलिफैटिक होता है, जिसे आप एक और नाम से जान सकते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स। ठीक। दूसरा आपके पास आता है साइक्लिक, जिसे आप कहते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स। मतलब यहां पर आपको बिल्कुल स्ट्रेट चेन मिलेगी, कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा, बट यहां पर आपको क्लोज चेन कंपाउंड मिलेंगे और वो साइक्लिक भी होंगे। अब जब हम बात कर रहे हैं पहले एलिफैटिक की, तो यहां पर आपके पास दो टाइप आते हैं। एक आपका सैचुरेटेड होता है, एक आपका अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड की बहुत ही सिंपल सी पहचान है कि आप ये ध्यान रखिए, वो सारे जो सिंगल बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, जैसे कि आपका एल्केन, तो आप उसे सैचुरेटेड कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि एल्केन सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। इन्हें आप पैराफिन्स के नाम से भी जानते हैं। ये हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ सिर्फ एक टाइप का रिएक्शन होता है जिसे आप कहते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि जब मैं एल्केन्स की रिएक्शंस कराऊंगी तब आपको मैं ये बताऊंगी कि ये क्या है। अगर छोटा सा एलिमेंट्री आइडिया आपको चाहिए तो बता देती हूँ कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कुछ भी ऐड नहीं होता है। आपको वहां से एक कोई ना कोई एलिमेंट को हटा के दूसरे एलिमेंट को लगाना होता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी एक को हटाओ दूसरे को लगाओ। क्योंकि यहाँ पे एब्सेंस है इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए हमें फॉलो करना पड़ता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मीथेन हो गया। अब मैंने यहाँ पर मीथेन के लिए दोनों उसके कॉमन नेम लिखे हैं, क्योंकि काउंसिल कभी कभी आपको पूछ लेता है इनके कॉमन नेम से कि आपकी मार्श गैस कौन सी है, आपके ग्रीन हाउस गैस कौन सा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप उसे मीथेन कहते हैं। तो मैंने इस पूरी बात से ये समझा है कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके पास सिंगल बॉन्ड होता है, जिन्हें आप एल्केन्स कहते हो। ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंस होते हैं, एब्सेंस होती है। तो आप एडिशन तो नहीं कर सकते हैं, बट आप सब्स्टिट्यूशन को फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास दो टाइप और आते हैं, जिसमें जो कि आपके अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में आते हैं। एक आपका एल्कीन होता है, एक आपका एल्काइंस होता है। जब आप एल्कीन की बात करते हो तो दिमाग में हमेशा रखिएगा ये डबल बॉन्ड वाले होते हैं। ये आप एल्काइन की बात करोगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। ठीक है। इनका एक फॉर्मूला होता है CnH2n और इनका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप पूरे एल्कीन और एल्काइन की सीरीज को आराम से निकाल सकते हैं। एल्कीन्स को जो कब कॉमन नेम से पहचाना जाता है उन्हें हम ओलेफिन्स कहते हैं, और इन दोनों केसेस में आप एडिशन रिएक्शन ही करा सकते हैं। जब बात आएगी यहाँ पे रिएक्शन की, एल्कीन की और एल्काइन की, तब मैं आपको शो करूंगी कि एडिशन रिएक्शन कैसे होता है। अब एडिशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ जोड़ रहा है। जोड़ तब रहा है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पे आपको बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं जो कि कोई और आके ले सकता है और अपने आप को इस सीरीज में ऐड करा सकता है। तो उन्हें हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। लास्ट कैटेगरी जो आपके पास बचती है वो है साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स। क्लोज चेन का मतलब कि बिल्कुल क्लोज चेन रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ भी खुला हुआ नहीं है, आप देख रहे हैं दोनों पैकअप स्ट्रक्चर्स हैं। उसमें भी आपके दो टाइप होते हैं, एक एलिसाइक्लिक होते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन चेन होती है। देखिए जो रिंग बन रही है ये सिर्फ कार्बन चेन की है।
बट जब आप एरोमेटिक की बात करते हैं, एरोमेटिक मतलब जो फ्रेग्रेंस वाले हों, ठीक है, तो यहाँ पर आपको अरोमा फील होगा, तो ये बेंजीन रिंग वाले होते हैं। अब इस बेंजीन रिंग में आप देख सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव में आपको डबल एंड सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये दो टाइप के आपके बनते हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एरोमेटिक कैसे पहचान कर सकते हो कि यहाँ पे हमेशा आपका बेंजीन रिंग होगा और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल रिंग स्ट्रक्चर होगा जिसमें आपका कार्बन प्रेजेंट होगा। यहाँ पे जब आप बेंजीन रिंग की बात करोगे तो ये हमेशा आपको ऑल्टरनेटिव में आप देख सकते हो कि सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर एरोमेटिक को क्लासिफाई करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है कि वहाँ बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आपका हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले मैंने आपके साथ होमोलोगस सीरीज डिस्कस किया है। आप अपने माइंड में सिर्फ CH2 याद रखो और आपको जनरल फॉर्मूला याद रखने हैं एल्केन का, एल्काइन का। इसी के साथ आप पूरी सीरीज को निकाल सकते हो। जब आप हाइड्रोकार्बन की बात करोगे तो ध्यान रखना यहाँ पे आपका हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से ये बनता है। यहाँ पे आपके पास दो वैरायटी रहती है, एक आपका एलिफैटिक, एक आपका साइक्लिक। तो एक आपका खुला हुआ स्ट्रक्चर, एक आपका बंद स्ट्रक्चर। जब आप बात करोगे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में तो आपके एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों आते हैं, जहाँ आपका सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो यहाँ पर इसके साथ मैं इसकी आगे रिएक्शंस जो है वो कंटिन्यू करूँगी। आपके सिलेबस में पूरा स्पेसिफाइड ग्रुप की स्टडी है, जैसे एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, तो वो मैं कंटिन्यू करूँगी। जस्ट इसके बाद ही आपकी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं पोस्ट करने वाली हूँ, वो है आपका नॉमेनक्लेचर। मैं आपको सिखाऊंगी कि आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरीके से नेमिंग की जाती है कंपाउंड की। तो अगर अभी भी आपने लास्ट 2 वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट, जिससे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो और साथ में आपको आइसोमेरिज्म के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आ जाएं। और यहाँ मैंने आपके साथ 2 टॉपिक डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ जुड़े रहिए, वो है आपकी नॉमेनक्लेचर की। Thank you so much. Keep studying and keep revising.